हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम भारत का जो मानचित्र है ये भर के देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। और कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे कि भारत का जो मानचित्र है वो हमें समझाया जाए। तो आज जो है हमारी जो वीडियो रहेगी ये इंडिया के मैप की रहेगी। और इसी के साथ ही ये जो मैप है ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है ताकि आपको इस बड़े जो सरफेस पे आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसको याद रख पाओ। तो हम स्टार्टिंग से भरेंगे और आप भी साथ साथ भरते हुए चलिए। हमारे भारत के अंदर जो है वो वर्तमान के अंदर 28 राज्य हैं और 8 जो है यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम एक एक को भरते हुए चलेंगे, हम देखेंगे। तो हम स्टार्टिंग से देखिए आप, ये सबसे ऊपर जो है ये है लद्दाख। इसके बाद में लद्दाख के जस्ट ये साइड में ये है जम्मू कश्मीर। इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए JNK। लद्दाख जम्मू कश्मीर के बाद में हम ये तो हमें दो याद रह जाएंगे कि सबसे ऊपर वाला लद्दाख है और उसके जस्ट साइड में जम्मू कश्मीर है। इसके बाद में इस जम्मू कश्मीर से हम थोड़ा सा इधर आएंगे, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जब हम थोड़ा सा इधर देखते हैं तो ये है पंजाब। पंजाब, पंजाब के जस्ट पास में ये है हमारा हरियाणा। और ये तो आप पहचान ही गए होंगे, ये हमारा प्यारा राजस्थान। और वैसे भी जब हम राजस्थान का मैप पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब हम इसको पड़ोसी जो राज्य है उनकी बाउंड्री पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है कि यहाँ ऊपर पंजाब है, इसके बाद हरियाणा है, तो इसके जस्ट इधर क्या है, यूपी है, उत्तर प्रदेश। ये तो हमें इसकी बाउंड्री ध्यान है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान की ये जो बाउंड्री लगती है ये क्या है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में जब हम इधर देखेंगे ये आ गया गुजरात, जो कि सबसे पश्चिमी राज्य भी है गुजरात। इसके बाद में गुजरात के हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, गुजरात के नीचे यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाता है कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में हमारा यहाँ जो है ये है गोवा, जो सबसे छोटा राज्य है। गोवा के नीचे हम देखेंगे ये जो लंबाई में है ये है हमारा केरल। केरल से जब हम मुड़ेंगे इधर ये आ जाएगा तमिलनाडु, जो सबसे नीचे स्थित है। तमिलनाडु, तमिलनाडु से जब हम ऊपर चलते हैं तमिलनाडु के ऊपर ये आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर यहाँ पे आ जाता है तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर यहाँ आएगा हमारा ओडिशा राज्य। ओडिशा के जब हम थोड़ा सा इधर देखते हैं ये हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में इधर ऊपर ये हमारा आ गया झारखंड। झारखंड के जस्ट ऊपर है बिहार। बिहार राज्य। और अब ये जो बतख की सी आकृति लग रही है जो लंबा सा, ये हमारा है पश्चिम बंगाल। काफी लंबाई में है ये ऊपर तक, ये हमारा आ गया पश्चिम बंगाल। इसके बाद में उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ है उत्तराखंड, ये आप भर लीजिए उत्तराखंड। इसके बाद में ये हमारे जो इधर वाले जो राज्य हैं जो अंदर के कंप्लीट हो गए। अब जो ये पूर्वोत्तर राज्य है जो कि सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, इनको हम भरेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये जो है ये यहाँ आता है सिक्किम, छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको भर लीजिए आप सिक्किम। सिक्किम के जब हम आगे देखेंगे ये हमारा है
एक बार आप इसको छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। सिक्किम के बारे में हम राज्य भरेंगे। जो ये कोने वाला जो पूर्वोत्तर राज्य है, सबसे पूर्वी जो राज्य है भारत का, ये है अरुणाचल प्रदेश। सूर्य भी सबसे पहले जो है यहीं उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ हमारे कंफ्यूजन होता है कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो आप देखिए, सिक्किम भरने के बाद में पूर्वोत्तर राज्य सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश हमने जब भर लिया, इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में यहाँ एक आप याद रखिए नागमणि से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नागालैंड। ये ऊपर नीचे का क्रम हम भूल जाते हैं। नागालैंड के नीचे आएगा मणिपुर। नागमणि जो है वो ऐसे याद रख सकते हैं, जोरदार है, या मिजोरम, जो जोर से यहाँ है मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम से जब हम यहाँ टर्न करेंगे तो ये हमारा जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा जब आपने भर लिया, त्रिपुरा के छोटा सा ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमारा आ गया मेघालय। और ये आप बीच में देखिए, ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हाथ ऐसे फैलाए हुए हों। तो ये जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है, उसके बाद में सूर्य उदय होने के बाद में जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो हाथ ऐसे मतलब जैसे फैलाए हुए हैं। तो इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। जो बीच में है ये असम है। ये हमारे राज्य जो है वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार से हमने क्या हुआ कि 28 राज्य हमारे देख लिए हैं। इसके बाद हम अब 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, पहले हम उनकी बात करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले तो ये देखो, मैंने रेड कलर से लिखा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 2 तो ये हो गए, टोटल 8 हैं। तीसरा जो है पंजाब के अंदर, यहाँ देखो, अब यहाँ लिख लीजिए चंडीगढ़। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है पंजाब के इधर चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद में हरियाणा के नीचे यहाँ देखिए, चौथा जो है वो हो गया दिल्ली। दिल्ली के बाद में 4 ये ऊपर आ गए और 4 इधर नीचे आएंगे। तो दिल्ली के बाद में हम पहले इधर ये देख लेते हैं, ये आ गया इधर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 5वां। छठा आ गया हमारा अंडमान निकोबार। ये क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड्स का जो है वो समूह है, और इसके अंदर लक्षद्वीप के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे ये आइलैंड का ग्रुप है। इसके बाद में 4, 5 और 6 आ गए, अब हमारे 2 रह गए। इसके बाद में जो दादर नागर हवेली है और दमन और दीव है, पहले तो ये अलग अलग थे, लेकिन अब जो है ये इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठा कर दिया गया है इनको। तो ये यहाँ पर आप लिख लीजिए दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली। इस प्रकार से हमारे ये 7 आ गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली 4, 5वां दमन दीव तथा दादर नागर हवेली, छठा है लक्षद्वीप, 7वां अंडमान निकोबार, 7वां ये हो गया अंडमान निकोबार, और 8वां जो है वो है आप पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है वो हमारा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है। अब उसको हम देखते हैं, उसकी जो है 4 जिले जो देखते हैं। सबसे पहले केरल के अंदर देखें हम, केरल के अंदर माहे, उसके बाद में पुदुचेरी का ही है ये जिला जो है माहे। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ आ जाता है यनम, ये भी पुदुचेरी का पार्ट है। जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे 3 राज्यों के अंदर है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। माहे भी, ये भी किसका है, पुदुचेरी का। और तमिलनाडु के अंतर्गत इसके 2 जिले आ जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक आ जाएगा कराईकल, और दूसरे का जो नाम है वो पुदुचेरी ही है। इस प्रकार से हमने जो है हमारे 8 जो यूटी हैं वो देख लिए हैं। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली 4 ऊपर और 4 नीचे। फिर आ गया दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। उसके बाद जो लास्ट है पुदुचेरी, वो हमारे 4 जिलों के अंदर है और 3 राज्य हैं उसमें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। केरल के अंदर माहे, तमिलनाडु में कराईकल, पुदुचेरी 2 आ जाएंगे, और यनम जो है पुदुचेरी का जो पार्ट है ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद में हम एक चीज और देख लें, एक जो है हम ये याद रख सकते हैं
कि इधर जो है भारत के नक्शे में, इधर जो है यहाँ क्या आ जाता है, अरब सागर, अरब सागर, और इधर है हमारे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ए और बी, पहले ए आ रहा है और फिर बी आ रहा है। इसके बाद अब हम जो देखेंगे वो हमारे स्थलीय जो देश हैं, जो हमारे से सीमा टच करते हैं, हम उनको देखेंगे। इसकी जो आप एक ट्रिक है वो लिख लीजिए, बचपन में MBA, मतलब बचपन में क्या कर लिया, MBA कर लिया। ये जो एक ट्रिक है, इसके देखेंगे हम, बै से क्या हो जाएगा, बै से हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, फिर च से हो गया चीन। ये हमारे स्थलीय हम देश देख रहे हैं, जो कि 7 जिनकी सीमा जो है हमारे भारत से टच करती है, बांग्लादेश, चीन, पै से हो गया हमारा पाकिस्तान, न से हो गया हमारा नेपाल, उसके बाद में MB 4, M से हो गया हमारा म्यांमार, B से हो गया हमारा भूटान, और A से हो गया हमारा अफगानिस्तान। इसी को अब हम मैप के अंदर भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, किसको देखें, सबसे पहले हम देखेंगे चीन। चीन तो हमें पता ही है कि वहाँ ऊपर है, तो हम यहाँ, ये हमारा जो है चीन आ गया। इधर हम देखेंगे उत्तराखंड के, ये जो है यहाँ पे ये खाली जगह छोड़ी हुई है, ये क्या है, नेपाल, ये नेपाल देश है। उसके बाद में नेपाल के बीच में सिक्किम आ गया, नेपाल के आगे, और इसके आगे आ जाता है भूटान, यानी नेपाल और भूटान के बीच में बिल्कुल क्या आ गया, हमारा सिक्किम आ गया। तो 3 जो देश हैं वो यहीं आ गए, नेपाल, चीन और भूटान। इसके बाद में हम देखेंगे इधर, ये हमारा आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर हम देखते हैं ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। इसके बाद में हमारा क्या रह गया, म्यांमार रह गया, और हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो हमारा यहाँ है, बांग्लादेश, और यहाँ हमारा आ गया म्यांमार। इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से हमने ये जो 7 जो हमारे स्थलीय जो देश हैं, जो हमारे भारत की सीमा से टच कर रहे हैं, उनको हमने याद कर लिया और उनको हमने मैप के थ्रू देख भी लिया। और इसके अंतर्गत हमने 28 जो हमारे राज्य देखे थे। एक बार हम सारा जल्दी से हमारा रिवीजन देख लेते हैं। यहाँ नीचे आप एक चीज और देखिए, ये हमारा श्रीलंका, लेकिन ये हमारी जलीय सीमा से जो है वो टच होता है। ठीक है, तो हमने स्थलीय वाले देख लिए। तो अब हम एक बार स्टार्टिंग से इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो हम अब हम एक बार जल्दी से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमारे 28 राज्य हैं उनका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। सबसे ऊपर हमने देखा था लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके जस्ट इधर पंजाब, फिर ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश था चंडीगढ़, नीचे हरियाणा, फिर राजस्थान। राजस्थान के बॉर्डर के 5 तो हमें राज्य पता ही हैं। राजस्थान के इधर गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ये हमारे लिए भरना आसान रहता है। और इसके बाद में ऊपर वाला हमें वैसे याद रह जाएगा, लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना है, ये हम देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ हम नीचे आते हैं गुजरात। गुजरात के नीचे जस्ट नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। केरल से हम जस्ट मुड़े तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यानी ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को ऐसे ध्यान रख सकते हैं, छत्ता उड़ा। ठीक है, तो उड़ीसा के बाद में झारखंड था, फिर बिहार, फिर हमने पश्चिम बंगाल को देखा, फिर सिक्किम, और इधर हमने 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को हमने ट्रिक के द्वारा हमने इनको समझा था। उसके बाद में हमने एक ट्रिक बनाई थी कि जो हम ये देश हैं, स्थलीय जो देश हैं, हम ये 7 हम इनको याद करें तो ये थी बचपन में MBA किया तो वैसे बांग्लादेश था, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, ऐसे नेपाल, फिर M से म्यांमार, इसको आप छोड़ दीजिए मेरे को, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। इस प्रकार से हमने केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य और हमारे जो स्थलीय जो देश हैं जिनसे भारत की जो सीमा टच होती है, ये सब हमने आज की जो वीडियो के अंदर है जो हमने समझा है इंडिया के मैप को। और इसी के साथ ही उम्मीद है कि आप इसको 2 या 3 बार अगर आप भर करके देखोगे तो आप सभी को ये अच्छे से याद होने वाला है और बिल्कुल आप भूलोगे नहीं। और अगर हम मतलब इंडिया के कोई भी हम जीके जैसे तैयार कर रहे हैं तो अगर हमें इसके मैप का अगर नॉलेज है तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। कई बार क्वेश्चन जो होता है वो इस प्रकार से, अगर हमें इनके राज्यों का ध्यान है तो उस प्रकार हम खनिजों का आ जाए या कुछ और आ जाता है तो हम इजीली हम उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो सकता है। इसलिए जीके आप स्टार्ट करो जब भारत का पढ़ने से पहले एक बार आप मैप को आप अच्छे से 2 या 3 बार अच्छे से भर करके देखिए, आपको ये पक्का याद होगा। इसी के साथ ही थैंक यू।